रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम काशिफ शेख। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 में आज हम लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉपिक है पर ऑक्सीसोम और ग्लाई ऑक्सीसोम। तो हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, पर ऑक्सीसोम एंड ग्लाई ऑक्सीसोम। अब पर ऑक्सीसोम को एटमोलॉजी देख लेते हैं। एटमोलॉजी का मतलब होता है नेमिंग देने के प्रोसेस को, कि नाम क्यों दिया गया पर ऑक्सीसोम। देखें, सोम जो है उसका ताल्लुक तो बॉडी से होता है, छोटी छोटी बॉडीज होंगी ये। और पर ऑक्सी इसका मतलब है कोई पर ऑक्सीडेज है, जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स या पर ऑक्साइड्स हैं कुछ, जैसे कि इसका ताल्लुक ऐसी बॉडी जिनका ताल्लुक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से है, जिसको हम पर ऑक्सीसोम कहते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, पैरोक्सिसोम को डिस्कस कर लेते हैं। पैरोक्सिसोम इज द मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली, क्योंकि ये मेम्ब्रेन में होती है कवर, दैट इज स्पेशली इन्वॉल्व इन द डिकम्पोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यानी कि इसके दो काम हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ना भी और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को बनाना भी। अब ये कैसे बनाएगा, जाहिर सी बात है, इसके अंदर एंजाइम होंगे जो इसको तोड़ेंगे भी सही और इसको बनाएंगे भी सही। तो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन में एटमोलॉजी देखी कि नेमिंग कैसे दिया गया पैरोक्सिसोम को। तो हमने पैरोक्सिसोम के बारे में इंफॉर्मेशन ली कि पैरोक्सिसोम बेसिकली इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं पैरोक्सिसोम ऑर्गेनेली में, जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ते भी हैं और बनाते भी हैं। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई। अब डिस्कवरी देख लेते हैं, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम बात है। डिडोव एक साइंटिस्ट है, या डिडोवे कहते हैं आप, एंड को वर्कर उसके दोस्त साथी आइसोलेटेड पैरोक्सिसम, उन्होंने इसको डिस्कवर किया पैरोक्सिसोम को 1965 में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फ्रॉम लीवर सेल्स। अब लीवर सेल्स में क्यों किया गया, याद रखिएगा, ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है हमारे लीवर सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं और दूसरे अदर टिश्यूज के अंदर हो रहे होते हैं। अब याद रखिएगा, पैरोक्सिसोम में 50 के करीब जो होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं, और वही एंजाइम को भी हम नीचे डिस्कस भी करेंगे। तो वो एंजाइम बेसिकली बहुत सारे फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो दे आर आल्सो प्रेजेंट द प्रोटोजोन। ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है, जिसमें आपके अमीबा वगैरह आ जाएंगे, पैरामीशियम। ये हम फर्दर चैप्टर में 7 चैप्टर में इस पूरे को पढ़ेंगे भी सही सवाल को। यीस्ट, फंजाई जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है बेकरी आइटम में, एंड सर्टेन सेल्स, और कुछ सेल्स में ऑफ हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। हायर प्लांट्स में जिनमें जाइलम फ्लोएम होता है उन्हें हम हायर प्लांट्स कहते हैं। ज़हन में रखिएगा, जाइलम एंड फ्लोएम जिनमें होता है उनको हम हायर प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पैरोक्सिसोम आर सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज है, यानी कि एक मेम्ब्रेन वाली है, सिंगल मेम्ब्रेन। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म में मौजूद है। इट इज फाउंड इन द बोथ प्लांट्स और एनिमल सेल, यानी कि दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। उसके बाद साइज, दे आर अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर। इसका मतलब है ये बहुत छोटे होते हैं डायमीटर में, तो इसलिए हम इसको माइक्रो बॉडी भी कहते हैं, माइक्रो बॉडीज। तो ये बहुत छोटी छोटी बॉडीज होती हैं। तो बेसिकली ये होती क्या है, ये इस तरह की बॉडीज होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम। कंपोजिशन देख लेते हैं। पैरोक्सिसोम हैव ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ऑक्सीजन को ऐड करवाने वाले, सच एज द पैरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज वगैरह वगैरह एटसेट्रा। ये एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं। They specially contain hydrogen peroxide providing oxidase and catalase. अब बेसिकली ये जो दोनों एंजाइम है, ऑक्सीडेज एंड कैटालेज, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। किसकी डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन, ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। जबकि ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और दूसरे जो 50 के करीब एंजाइम है, उनका काम होता है लिपिड या कोई और मेटाबॉलिज्म करवाना, लिपिड मेटाबॉलिज्म करवाना या किसी और चीज का, सब्सटेंस का मेटाबॉलिज्म करवाने में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई है कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर
फंक्शन से पहले मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पर जो एंजाइम है, हमने कहा कि ये एंजाइम जो होते हैं ये डिकम्पोजिशन करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड्स को। अब याद रखिएगा, जब भी हमारी बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन होता है या मेटाबॉलिज्म होता है तो बड़ी चीज़ छोटी चीज़ में बनती है। तो जब एक चीज़ प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के नतीजे में क्या होता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनता है। याद रखिएगा एक बात, हाइड्रोजन परऑक्साइड सेल के लिए साइटोटॉक्सिक है। साइटोटॉक्सिक का मतलब है सेल के लिए बहुत जहरीला है। अब मैं आगे चल के आपको बताता हूं क्यों जहरीला है। फंक्शन देख लेते हैं इसके। Peroxisome are involved in the formation and the decomposition of hydrogen peroxides in the cell. अब peroxisome इन्वॉल्व है। peroxisome एक सैक लाइक बॉडी है छोटी सी, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। डिकम्पोजिशन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोजिशन और बनाने में काम आता है। अब याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हम खुराक के जरिए लेते हैं, जैसे हमने लार्ज फैटी एसिड को यूज़ किया खुराक के तौर पर, जो हमारी खुराक का हिस्सा होते हैं। अब ये एंजाइम इस लार्ज फैटी एसिड के ऊपर एक्ट करेंगे और इनके दो चीज़ें बना देंगे। एक तो प्रोडक्ट बनेगा। अब जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली स्मॉल चेन फैटी एसिड्स होंगे, स्मॉल चेन फैटी एसिड होंगे, और साथ एज ए बाय प्रोडक्ट बनेगा। बाय प्रोडक्ट इसने बनना ही बनना है। बाय प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? बाय प्रोडक्ट H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट बना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड साइटोटॉक्सिक है, सेल के लिए क्या है? नुकसानदेह है। इसलिए इसको हार्मलेस, बगैर जहरीलेपन, यानी कि ऐसी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है जो सेल को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये जो एंजाइम होते हैं कैटालेज और ऑक्सीडेज, ये इसको तोड़कर वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सेल के लिए फायदेमंद है, जबकि ये सेल के लिए नुकसानदेह। यानी कि पेरोक्सिसोम डाइजेशन के दौरान, मेटाबॉलिज्म के दौरान हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बना भी रहा है, फिर सेल के अंदर इसको तोड़ भी रहा है हार्मलेस कंपाउंड के अंदर। अब ये जो प्रोडक्ट बना है, ये स्मॉल फैटी एसिड चेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। आप सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, एनर्जी कौन सी है? एटीपी हासिल होगी। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है इस पॉइंट के बारे में। तो दूसरा फंक्शन है इन प्लांट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, यानी कि तोड़ने में और जोड़ने में। प्लांट्स में कई केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनमें ये बनते भी रहते हैं और ये टूटते भी रहते हैं। तो इसलिए यानी कि बताया जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर भी। ये तो होगी हमारे पास पहली ऑर्गेनेल, जिसे हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिसोम, सॉरी पेरोक्सिसोम। अब हम जो पढ़ेंगे वो है ग्लाइऑक्सिसोम। एटमोलॉजी देख लेते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम नाम क्यों दिया गया। याद रखिएगा, ग्लाइऑक्सिसोम एक साइकिल परफॉर्म करवाता है जिसे कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता क्या है? याद रखिएगा, ये ऑर्गेनेली सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, ये एनिमल्स में नहीं पाई। और प्लांट्स में भी उन प्लांट्स में जो लिपिड रिच सीड होते हैं, ऐसे बीज जो लिपिड से भरपूर होते हैं, जिनमें फैटी एसिड बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो इसलिए यानी कि यहां पर बात बताई जा रही है कि ग्लाइऑक्सिसोम की एटमोलॉजी ये है, ये छोटी छोटी बॉडीज हैं जिनके अंदर एंजाइम है जो कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल परफॉर्म करवाते हैं, और ये ऑर्गेनेली सिर्फ प्लांट में पाई जाती हैं, और प्लांट में भी ज्यादातर उन सीड में पाई जाती है जिनमें लिपिड बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। अब ये आगे हम पढ़ेंगे कि इस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की वजह से होता क्या है, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट सेल ऑर्गेनेली है ये, विच कंटेन एंजाइम, जिसके पास एंजाइम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, कैटालेज एटसेट्रा वगैरह, आर कॉल्ड ग्लाइऑक्सिसोम डेट आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, या सिंपली हम कह सकते हैं इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये प्लांट एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं होते। अक्रंस देख लेते हैं इसकी। दीज आर प्रेजेंट इन सम प्लांट्स, ये देखें लफ्ज है सम प्लांट्स, मैंने अभी भी आपको बताया सम प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में तो है नहीं। ये
प्लांट्स में पाए जाते हैं, इन लिपिड रिच। और किन प्लांट्स में? जो ऐसे सीड हैं जो लिपिड से भरे हुए हैं, जैसे कैस्टर सीड, बीन, सोयाबीन वगैरह वगैरह। ग्लाइऑक्सिसोम आर अबंडेंट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब देखें, इन बीज में ग्लाइऑक्सिसोम अबंडेंट, बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद। जर्मिनेशन किसे कहते हैं? जर्मिनेशन का मतलब होता है ये एक बीज है, बीज के अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से नन्हे मुन्ने पौधे का निकलना, उसे हम सीडलिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं, कि बीज से पौधे का निकलना। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जर्मिनेशन एक कंडीशन बताई गई है कि इसी कंडीशन में ही क्यों पाए जाते हैं ये। उसके बाद ये ग्लाइऑक्सिसोम प्लांट में मौजूद नहीं होता। ये इन कैस्टर बीन, सोयाबीन वगैरह में उसी वक्त पाया जाता है जब जर्मिनेशन हो रही होती है, उसके बाद ये मौजूद नहीं होता। और इन लिपिड पुअर सीड, और ऐसे सीड जिनमें लिपिड नहीं होता, बहुत कम होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, जैसे मटर हो गया, पी, दे आर एब्सेंट, उनमें ग्लाइऑक्सिसोम मौजूद नहीं होता। यानी कि एक बात हमें समझ आ रही है कि ग्लाइऑक्सिसोम का कोई रोल है, कि क्योंकि ये ऐसे बीजों में मौजूद है जो लिपिड से भरपूर है, फैटी एसिड से भरपूर है। यानी कि ऐसे बीज जिनमें फैटी एसिड तो मौजूद है लेकिन कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ये ऑर्गेनेली ग्लाइऑक्सिसोम ये फैटी एसिड को कन्वर्ट करेगी कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट आप सब जानते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। और ये ग्लाइऑक्सिसोम ये एक साइकिल चलाती है जिसे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। और ये साइकिल सिर्फ एट द टाइम ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ द सीड के वक्त होता है, जब बीज में से पौधा निकल रहा होता है। अभी हम फर्दर भी इसको डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम आर सिंगल मेम्ब्रेनियस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है एंड फाउंड ओनली इन प्लांट एट द टाइम ऑफ द, ये कंडीशन बताई जा रही है, देखें कि सिर्फ प्लांट्स में। और किन प्लांट्स में? ऐसे प्लांट जिनके बीज लिपिड से भरपूर होते हैं। और एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, ये कंडीशन बता दी गई है कि ये किस टाइम पर होंगे? जर्मिनेशन के वक्त होंगे। अब याद रखिएगा, एनिमल अपने ऑर्गेनिक चीजें इन्वायरमेंट से हासिल करता। हमने जो भी चीज लेनी है वो इन्वायरमेंट से हासिल करनी है, अपने इर्द गिर्द माहौल से हासिल करनी है। लेकिन प्लांट ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर सकते। प्लांट एक ही जगह पे रहते हैं और वहीं रहकर ग्रोथ करते हैं। इसीलिए वो अपने अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे लिपिड्स है, फैटी एसिड है, उनको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और वो कब होता है? एट द टाइम ऑफ द जर्मिनेशन। वो अभी हम एक साइकिल में डिस्कस करते हैं। हम इसके फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में ये अक्सर पूछा जाता है कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या होता है। ग्लाइऑक्सिसोम को नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसके अंदर एक साइकिल हो रहा है जिसे कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। इन प्लांट सीडलिंग, अब याद रखिएगा, सीडलिंग कहते हैं नन्ना मुन्ना पौधा जो बीज में से निकल रहा है, उसे सीडलिंग कहते हैं। इन प्लांट सीडलिंग, जब पौधे का बच्चा बीज में से निकलता है, ग्लाइऑक्सिसोम कन्वर्ट, उसके अंदर ग्लाइऑक्सिसोम होता है। और ऐसा सीड जिसके अंदर लिपिड होंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा, लिपिड रिच होंगे, कन्वर्ट स्टोर फैट, क्योंकि उसके अंदर फैटी एसिड स्टोर है, वो इसको किस में कन्वर्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट में। एंड प्रोवाइड एनर्जी टू ग्रो अ न्यू प्लांट्स। अब कैसे? याद रखिएगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये एक बीज है। अब बीज के अंदर ये एम्ब्रियो है और इसके इर्द गिर्द इसको खुराक पहुंचाने वाले टिश्यूज हैं। अब इसके अंदर खुराक में सबसे ज्यादा लिपिड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फैटी एसिड्स। ऐसे बीज जिनमें फैटी एसिड ज्यादा हैं उनमें ग्लाइऑक्सिसोम मौजूद होगा। अब इसने बीज में से बाहर निकलना है, लेकिन इसको क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब ये क्या करेगा? ये ग्लाइऑक्सिसोम में मौजूद एंजाइम की मदद से एक साइकिल चलाएगा जिसे कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या करेगा? ये स्टोर, जो इसके अंदर ये स्टोर फैटी एसिड है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट जैसे ही इसके अंदर बीज के अंदर बनना शुरू होंगे तो एम्ब्रियो क्या होगा? वो आगे डेवलपमेंट होगी और उससे क्या होगा?
एक पौधा निकल आएगा। इसे सीडलिंग कहते हैं, नन्ना मुन्ना पौधा, सीडलिंग। अब जैसे ही जमीन से पौधा निकलेगा, आप सब जानते हैं कि पौधे ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी। जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो प्रोसेस कौन सा होने लग जाएगा? फोटोसिंथेसिस होने लग जाएगी। फोटोसिंथेसिस ये अपनी खुराक बने, कार्बोहाइड्रेट बनना शुरू हो जाएगी। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज बनता है। इसी तरह फिर ये ऑर्गेनेली जो ग्लाइऑक्सिसोम है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ये तब काम आती है प्लांट्स में ओनली एट द टाइम ऑफ द जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन कहते हैं बीज में से पौधे का निकलना। जब बीज में से पौधा निकल आया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गई या कार्बोहाइड्रेट बनना शुरू हो गया, तब इस ऑर्गेनेली की जरूरत नहीं पड़ी, अब मौजूद नहीं हो गया ये ऑर्गेनेली प्लांट्स के अंदर भी। तो दिस प्रोसेस अकर थ्रू अ साइकिल। अब ये प्रोसेस जो फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करा, बेसिकली वो साइकिल में होगा एक, उसको हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। एंजाइम फॉर दिस साइकिल इज कॉल्ड इज प्रेजेंट इन द ग्लाइऑक्सिसोम। और जो एंजाइम है जो इस प्रोसेस को चला रहे हैं वो किस में मौजूद होंगे? वो ग्लाइऑक्सिसोम प्रोवाइड करेगा, क्योंकि साइकिल ग्लाइऑक्सिसोम में हो रहा है और एंजाइम भी ग्लाइऑक्सिसोम ही प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात, लिपिड रिच सीड क्या होते हैं? इन सीड रिच एंड लिपिड्स, ऐसे बीज जिनमें लिपिड बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है, जैसे कि कस्टर्ड, बीन, ये एग्जाम्पल है। ग्लाइऑक्सिसोम आर साइट्स फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द फैटी एसिड टू सक्सिनेट। अब पहले होता क्या है, याद रखिएगा, जो फैटी एसिड होगा वो पहले कन्वर्ट किसके अंदर होगा? सक्सिनेट के अंदर। सक्सिनेट कन्वर्ट होगा किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट दोबारा फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह ये साइकिल चलेगा, इस तरह ये एक साइकिल ऐसे चलेगा। फैटी एसिड सक्सिनेट, सक्सिनेट के बाद कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जब बनते जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट के बाद फैटी एसिड भी स्टोर होते रहेंगे, क्योंकि कन्वर्जन हो रही है कार्बोहाइड्रेट से फैटी एसिड। जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा बीज में से निकलने के बाद, फिर जो कार्बोहाइड्रेट बनता रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड में भी कन्वर्ट होता रहेगा। तो ये साइकिल इस तरह चलता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे कई बात बताई जा रही है कि फैटी एसिड सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट फिर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। ग्लाइऑक्सिसोम इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ये शर्त बताई जा रही है यहाँ पर, ग्लाइऑक्सिसोम इज प्रेजेंट ओनली शॉर्ट, थोड़ी टाइम के लिए होता है, लाइक जर्मिनेशन ऑफ द लिपिड रिच सीड। बार बार बताई जा रही है उन सीड में जो कि लिपिड से भरपूर होते हैं। नंबर 3 फंक्शन है लिपिड पुअर सीड, ऐसे बीज जिनके अंदर लिपिड बहुत कम मिकदार में होता है, फैटी एसिड बहुत कम मिकदार में होते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम इज एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड लाइक पी बिकॉज इट इज रिच सोर्स, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिकदार में ज्यादा होती है, इसलिए इनको जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम। जब ग्लाइऑक्सिसोम की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बात ये ज़हन में रखनी है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग क्वेश्चन ये कम ही आता है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।